है, साइड दी गई होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करके चले आते हैं। वर्ग की भुजा दुगनी की जाए तो उसकी परिमाप पे क्या अंतर पड़ेगा, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्क्वायर है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीए स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो हम उसमें आपको बता दें, थोड़ा सा वही देख के बताते हैं कि उस पर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका क्यूब, क्यूबाइड और जितने भी आपकी जो ज्योमेट्री होती है उसके रिलेटेड जो पैरामीटर से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक फंडा होता है, फार्मूले होते हैं, वो हमने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप पहले जाके उसके लिए अपने इस वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाके देखें। इस वीडियो में हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और 100% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। पार्ट 2 में दिया गया है, इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी कि हमने इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखने की कोशिश की और हिंदी में भी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर क्या कहलाता है? सबसे पहले तो आपको स्क्वायर की आकृति पता होनी चाहिए। हमने बताया था एक चारों तरफ से बंद आकृति जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। यदि इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो इसकी चारों साइड 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट इसका फार्मूला बेस हो गया। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम? उसकी चारों भुजाओं को हम जोड़ करके पेरीमीटर फाइंड करते हैं, या उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये हो गई 4 इंटू साइड, तो 4 गुणा 6, 4 से 24। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपको क्या क्वेश्चन इसमें बनता है? रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल कौन सी आकृति होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। चारों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती हैं इसकी, केवल आमने सामने की ये भुजाएं, जैसी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। यदि इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई कहलाती है और ये इसकी चौड़ाई कहलाती है। अब दिया गया है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है पेरीमीटर से, आपको फिगर ड्रॉ करना है। ब्रेथ इसकी 8 सेंटीमीटर है। इसको फार्मूला में आप रख दीजिए। फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 इंटू, ये देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू 12 प्लस 8 कर दिया है। 12 और 8 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। यानी ये चारों भुजाओं का योग भी आप करते देखिए, ये 8 है तो अपोजिट साइड भी 8 होगी, और ये 12 है तो इसकी अपोजिट भी 12 होगी। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, चारों भुजाओं का योग यानी कि 12 12 24, 24 और 8 30। ये देखिए 24 और 8 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 और 8 40। इस तरीके से चारों भुजाओं का योग आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टूडेंट, यदि आपने हमारा पहला पार्ट इसका नहीं देखा है, आपको फार्मूले इसमें बताए दिए हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है। आप जाकर वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट में भी आपको डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि क्या कहलाता है? समभुज त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। यदि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसकी पेरीमीटर क्या होगी? जैसे 7 7 7 फिगर ड्रॉ यदि आप करें तो इस तरीके से फिगर बन जाएगी। तीनों साइड्स बराबर है, यानी तीन ट्रिपल ट्रायंगल, तीन साइड होंगी, और उसकी भुजा, एक भुजा कितनी दी गई? 7। सिंपल, आपको 7 दी है 21। ये आपको बेसिक फंडा है जो आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपसे ज़्यादा टफ लेवल का, क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जरूर ऐड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको बेसिक क्वेश्चन का अच्छी प्रैक्टिस है, आ रहे हैं, तो आप कभी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अ ट्रायंगल हैज साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए उस वाले क्वेश्चन पे आपका जो साइड दी गई थी ट्रायंगल की, केवल इक्विलेटरल था, यानी कि सभी साइड उसकी बराबर थी। लेकिन इस प्रकार के ट्रायंगल के क्वेश्चन में क्या है? सभी साइड्स अलग अलग है, 5 6 7, मतलब 3 साइड है उसकी, जो तीनों साइड अलग अलग है। तो इसके हमारा जो सॉल्यूशन होगा, साइड्स का हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, सभी साइडों को जोड़ देंगे। इस साइड को जोड़ेंगे, प्लस 7 7 6 5 11 11 और 7 18, तो 18 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों का जो बेसिक है, आपका बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए पेरीमीटर से। उसकी डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन पेपर में बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, अब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी गई? 9 सेंटीमीटर दी गई। फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है हमें? पेरीमीटर फाइंड करना है। एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। आपको ये ओरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 4 इंटू साइड यानी 4 9 को 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखें। हाउ मैनी मीटर वायर इज नीडेड टू फेंस अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 20 मीटर? 20 मीटर वर्ग
भुजा वाले वर्गाकार खेत को घेरने हेतु कितनी तार चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। आपके इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, और आप इसको ऐसे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। थोड़ा सा उनके पूछने का तरीका अलग हो गया, सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के और ये पूछ लिया कि आपका एक यदि वर्गाकार खेत है इस तरीके से, तो आपको उसमें क्या करना है, एक तार लपेटना है, तो कितनी वायर चाहिए पड़ेगी। तो ऐसा एक आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उसके लिए हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली इस तरीके से, क्योंकि हमने आयताकार बना दिया, हमारा खेत कैसा है, वर्गाकार खेत है। देखिए इस तरीके से, अगर इसे 20 मीटर एक भुजा है और चारों तरफ से इसको हमें घेरना है, इस तरीके से घेरना है, मतलब हमें इसकी चारों साइड नापनी पड़ेगी, यानी कि वही हमें पैरामीटर 4 इंटू साइड आपको निकाल लेना है, 4 इंटू 20 यानी 80 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग हो गया, और इसको क्वेश्चन को अलग क्वेश्चन समझ के स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेंटीमीटर एंड पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर। इस तरह इस क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे देखे इक्वल में ऐसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से फिगर तुरंत ड्रा करना है। पैरामीटर या रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है इसमें, तो लेंथ 17 एंड ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 17 प्लस 3 हो जाएगा आपका 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसका टोटल पैरामीटर आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अ ट्रायंगल हैज इक्वल साइड 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये इसमें साइड दी गई है, ये नहीं लिखा इसमें लेटरल ट्रायंगल है या आपका समबाहु त्रिभुज है, सिर्फ इसकी साइड दी गई है जो कि तीनों साइड बराबर है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि तीनों साइड बराबर है, तो हमें साइडों को जोड़ देना है। 9 9 18 9 27 या 3 इंटू साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 14 एंड 5 दी गई है। इसको आपको रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की साइड्स अलग अलग होती हैं, 14 इंटू 5, ये यहाँ पे हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पैरामीटर। इस बार देखिए आपको पैरामीटर फाइंड करना है इसका। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ ये दिए गए हैं, तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 2 इंटू लेंथ आपकी 14 है, प्लस 5 आपका ब्रेथ है, 14 5 19 दूनी 38 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, वर्ग की भुजा दोगुनी की जाए तो परिमाप क्या होगा। ये बहुत ही क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चों को इसकी जानकारी रहती नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन केवल लेंथ ब्रीथ की सॉल्व करते दिया गया है। सपोज दैट हम इसकी साइड ले लेते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 2 सेंटीमीटर की एक साइड है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, दो दूनी, ये दो 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 चारों साइड दो होगी, यानी 2 इंटू साइड, यानी कि दो दूनी 4 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी भुजा को क्या कह रहा है, दुगनी कर देते हैं, यदि इसकी साइड को दुगनी कर दे, दुगनी करने का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4, यानी एक साइड यदि इसकी 4 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो चारों साइड 4 4 सेंटीमीटर जाएगी, तो साइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 बराबर 8। तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, देखिए 4 दूनी 8। डिफरेंट हो ये हो रहा है कि पेरीमीटर भी जस्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है, इंटू टू के रेसिस 4 इंटू 2 यानी 8। यदि आप यहीं पे आप इसकी एक साइड को क्या कर दें, 3 सेंटीमीटर मान के चले, 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी 6 आएगा पहले पेरीमीटर, लेकिन यदि इसको दुगना किया जा रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगी यहाँ साइड, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप देख रहे हैं, यदि 6 पहले था तो दोबारा में क्या हो जाएगा, दुगनी करने में साइड 12, पेरीमीटर भी जस्ट डबल इंक्रीज होता है। इस तरीके से आपको ये एक पढ़ लेने हैं क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, अ रेक्टेंगल हैज पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर, इफ लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड ब्रेथ। आयत का परिमाप दिया गया, देखिए इसमें परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर दिया होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आप इसको इस फॉर्मूले में इस तरीके से देखें, लंबाई इसकी दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की तरफ 50 सेंटीमीटर रख दीजिए, और 2 गुणे लंबाई हमें कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें मालूम करनी है, तो चौड़ाई को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब हमारा इस साइड क्या बचा, केवल 2 से यदि नीचे आएगा, इस तरीके से इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 25 बराबर, यहाँ बचेगा केवल 15 और प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 25, 15 इस साइड आ जाएगा तो -15 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ मैं अब अच्छे से समझाता हूँ, देखिए आपने ऐसा लिख लिया फार्मूला, पैरामीटर दिया गया था यहाँ पे, लेंथ प्लस ब्रेथ 25 हो गया, बी बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल साइड दी गई है इसमें,
ट्रायंगल साइड 8, 12 एंड 10 पैरामीटर सेम वही क्वेश्चन है, आपको 3 साइड दी गई हैं 8, 12 एंड 10, तीनों को आपको जोड़ देना है, आपका पेरीमीटर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड 13 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ साइड 4 इंटू साइड 13 चौको 52, ये मौखिक क्वेश्चन है। समभुज त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, भुजा क्या होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए आपको भुजा निकालने के लिए दी गई है, परिमाप आपको मालूम है क्या होता है, परिमाप होता है उसका त्रिभुज का, यदि समभुज त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी तो 3 इंटू साइड होता है, बराबर कितना दिया गया पैरामीटर 45 सेंटीमीटर, तो साइड बराबर आप कर दीजिए 45/3 यानी कि 15×3 = 45, तो 15 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, एक साइड स्टूडेंट्स हो जाएगी। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, तैयारी करने के लिए क्वेश्चन अच्छे रहे हो, तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस स्टेट से हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ जहाँ से तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, स्टूडेंट्स का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अ प्लेग्राउंड इज रेक्टेंगुलर 60 मीटर एंड 40 मीटर, फाइंड फेंसिंग रिक्वायर्ड, ये सेम आ गया जो क्वेश्चन हमने एक बताया था आपको, 60 मीटर और 40 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई है 60 मीटर 40 मीटर, इसके चारों तरफ हमें एक तार लपेटनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तार लपेटना है, मतलब पेरीमीटर ना बोल के तार लपेटना कह दिया, तो हम यही चीजें कह देते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना है, हमसे तार लपेटने के लिए पूछा गया था, हमें क्वेश्चन का बेस पे नहीं जा रहे हैं, बेस क्या चाहिए हमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है ये देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर, यानी कि जो 200 मीटर दिया गया है, बस इसमें हमें कितना निकालना है। देखिए प्ले ग्राउंड इज रेक्टेंगुलर, इसको हमने सॉल्व किया 2 इंटू लेंथ प्लस बी को कितना आया 200 मीटर, 60 40 100 2 = 200 मीटर आ गया, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, इसके फाइंड, इसकी तार लपेटना था, सब कुछ दिया गया है, लंबाई दी गई, चौड़ी दी गई, 200 मीटर जो उसका पैरामीटर निकलेगा इतनी ही हमें तार चाहिए पड़ेगी, जिससे हम चारों तरफ इसको लपेट सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्षेत्रफल पे करेंगे, मैथमेटिक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।